कपड़े वगैरह धुल के यहाँ रखे हुए हैं। छत पे नहीं डालने जाऊँगी, पानी निकल गया है इसका। ये बच्चा मंदिर में पता नहीं क्या करने जाता है। देखो क्या करोगे अगरबत्ती का। अष्टमी भी करते हैं तो आज अष्टमी होगी, कल हम करेंगे नवमी। तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो आज है क्या है, आज अष्टमी। और आज ये बच्चा देखो चोरी करने आया, देखो चोरी करने आया बच्चा, चोरी करता है ये बच्चा चीज चुराता है। देखो इस बच्चे को, ध्यान से देखो इस बच्चे को, गौर से देखो। तो आज है अष्टमी और सुबह में बस वही बनाए थे आलू, और आज मैं लेट हो गई हूँ। कपड़े वगैरह धुल के यहाँ रखे हुए हैं। छत पे नहीं डालने जाऊँगी, पानी निकल गया है इसका। ये बच्चा मंदिर में पता नहीं क्या करने जाता है। देखो क्या करोगे अगरबत्ती का, क्या करोगे अगरबत्ती का बताओ। रख दो, रख दो, आ जाओ। तो बस ही आलू बनाए थे तो वो थोड़े से रखे हुए हैं, क्योंकि तरी वाले बोले थे ना, तो पतिदेव ने तो थोड़े तरी वाले बनाए थे। तो ये रसा रसा बचा हुआ है, बाकी सब तो ले गए और हमने भी खा लिया। और आज मैंने पहना है ये येलो सूट, और ये सूट मुझे ही नहीं आ रहा है, बहुत छोटा है, मुझे ही नहीं आ रहा है। इसमें मार्जिन भी नहीं है कि मैं इसको खोल लूँ और ढीला कर लूँ थोड़ा सा, बहुत टाइट लग रहा है मेरे को। पर आज पहन लिया है, पर आज के बाद नहीं पहनूंगी, ऐसा है। नहीं बेटा गिर जाएगा। और बस जी आ जाओ, सारा काम तो हो चुका है। और ये आ चुका है मेरा पार्सल। आई थिंक दिखा चुकी थी, बहुत दिन से रखा हुआ है, हफ्ते से रखा हुआ है। तो बस ये बेडशीट वगैरह हटा दी है, चेंज करनी है और काम तो हो गया है बस। और कल है नवमी, तो आज अष्टमी होगी लोगों के यहाँ, बहुत से लोग अष्टमी भी करते हैं, तो आज अष्टमी होगी। कल हम करेंगे नवमी, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और कहाँ है ये बच्चा, मंदिर में चोरी चोरी चला जाता है। तो बस जी चलते हैं, 12 बज चुके हैं, आ जाओ। क्योंकि आज मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़े 2 चम्मच 3 चम्मच आलू खाए बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाया, मेरा को मन ही नहीं हुआ। तो अब भूख लग रही है तो अब कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और सूट भी दिखाती हूँ कैसा आया है, क्योंकि बहुत दिन से रखा हुआ है, खोल ही नहीं पा रही पार्सल। हाँ पहले नवरात्रि पे आया था ये, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी। यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, और जैसा मैंने बताया क्योंकि एकदम हमारे घर के बगल में है, तो लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो बिल्कुल भी बोल पाना मुश्किल हो रहा है, व्लॉग बना पाना। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ और बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, और 8-9 दिन से यही चल रहा है। रेयर टू रेयर बंद होता है, तब मैं जाके कहीं व्लॉग में बोल पाती हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम हो रहा है और चाय नाश्ता हम लोग कर रहे थे, और ये मठियाँ वगैरह अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, पर आज नाश्ते में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चला लेते हैं। और क्योंकि खाली चाय तो नहीं पी जाती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मेरे को, देखो। और यहाँ कुछ मिलने से रहा, आसपास कुछ मिलता भी नहीं ढंग से खाने पीने का, कोई लाने वाला नहीं, कोई दिलाने वाला नहीं। तो मतलब यार एक चाय का सहारा है, जो चाय से एक खाने की क्रेविंग हट जाती है। अब हर टाइम तो देखो मैं इतनी भी वो नहीं हूँ फूडी कि हर टाइम खाना खाऊं। सुबह भी मैं खाना खाना पसंद नहीं करती, सिर्फ चाय नाश्ता, दैट्स इट। और उसके बाद में दोपहर में लंच हो तो ठीक है, वरना नहीं। और शाम को चाय, इसके बाद तो और कुछ मिलने से रहा, पर वही है, मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी शोज देखकर अपना मूड हल्का कर लेती हूँ। और क्या कर सकती हूँ यार, मन को मार रही हूँ, पर मारते मारते थक गई हूँ। सोच रही हूँ कुछ एक्शन ले लूँ, क्योंकि हम तो हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बगल में हो रहा है कीर्तन, और अभी तुरंत फिर से चालू हो जाएगा, मतलब सेकंड भी नहीं रुक रहे हैं, सीरियसली सेकंड भी नहीं रुक रहे हैं। और ये देखो मौसम कैसा हो रहा है, वेदर एकदम दोपहर के 2 बजे से ऐसा हो रहा है, एकदम धूप नहीं है। ये बच्चा खा क्या रहा है, आ करो आ बाबा, ये रबड़ खा रहा है, देखना पड़ेगा। देखो फिर चालू हो गया। तो चलिए जी गाइस, मैं बाद में करती हूँ। चालू हो गया, चालू हो गया।
और कपड़े वगैरह मैं ले आई, 3 बजे ही ले आई कपड़े। और यहाँ पे बेचारा पड़ा हुआ इंडक्शन, क्योंकि आजकल मैं शाम की चाय इसी पे बना लेती हूँ ताकि गैस थोड़ी सी बचा पाऊँ, थोड़ी सी तो बचा पाऊँ, क्योंकि खाने के लिए यार बहुत एक किचन में मेरे है नहीं बोर्ड वगैरह, और मुझे इधर लगाना पड़ता है, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती हूँ। और जा रही हूँ दूध वगैरह लेके आती हूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ। और कल है कंजक, और बस जी फटाफट से अभी बेडशीट भी लगानी है, चेंज करनी है, क्योंकि पतिदेव का फास्ट है। तो कहते हैं फास्ट में उनका बिस्तर साफ रहना चाहिए, जिनका फास्ट हो। इस बच्चे को देखो हंसी आई जा रही है, सुबह इतना रो रहा था, मार रहा था, और अब ये हंसी जा रहा है। और मुझे ये आटे का ड्रम भी धोना है, आटे की चलनी तो मैंने धो दी, इसको धोना है क्योंकि फ्रेश आटा आएगा साफ़ सुथरा, तो इसमें मुझे रखना है ताकि कल फ्रेश आटे से बनेगा खाना। और मुझे सारी तैयारी करनी है, मुझे निकालना है पूड़ी मेकर, पूड़ी बनाने वाला मैंने मंगाया था, तो वो भी मैं निकाल लेती हूँ सुबह जैसे भी हो पाएगा। कल यार बहुत जल्दी उठना है, उठने का देखना पड़ेगा सीरियसली यार। 7 बजे उठती हूँ मैं मैक्सिमम, 7 कभी 8 हो जाता है, अगर लेट हो जाऊँ रात को तो 7 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ। और कल और जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकेले ही करना पड़ता है, मेरे पास हेल्पिंग हैंड तो है नहीं, किसी का भी नहीं है, तो मुझे सारा करना पड़ेगा अकेले। जाती हूँ, मौसम हो रहा है ख़राब, तो मैं फटाफट से ले आती हूँ थोड़ा बहुत सामान, बड़े बड़े सामान लेकर आएंगे पतिदेव, क्योंकि इधर तो मिलने से रहा, इधर नहीं मिलेगा, और वेदर भी ख़राब हो रहा है। तो फटाफट से मैं दूध वगैरह ले आती हूँ ताकि ये काम निपट जाए। और बाहर माइक की आवाज़ आ रही है, तो मैं बाद में बनाती हूँ ब्लॉग, क्योंकि पता नहीं कब ख़त्म करेंगे। आई थिंक 6 बजे आरती वगैरह करते हैं तो ख़त्म करते हैं, तो इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ। और चाय नाश्ता हो चुका है, चलिए फटाफट से ले आते हैं दूध, क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, बारिश आने वाली है इस बार। भगवान के मन में पता नहीं क्या है, सर्दी गर्मी सर्दी गर्मी। कल हल्की सी गर्मी लग रही थी, कल हमने रात भर पंखा चलाया है, जो कि इस पंखे में हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, इसका कंडेंसर फूका हुआ है, फिर भी इसमें ठंड लग रही थी रात को। ओ बंद कर दिया था। और आज मौसम फिर वैसा हो गया, हो सकता है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पर धूप तो ख़त्म हो गई दोपहर के 2 बजे से ही। 11 से 1 धूप थी, 11 से नहीं, सुबह से ही धूप थी, 1-1:30 बजे तक धूप थी, मैक्सिमम 2 बजे के बाद से ऐसा मौसम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, सामान ले आते हैं। 3 मंजिल चढ़ के ना सांस चढ़ जाती है, मतलब हिम्मत ही नहीं बचती बिल्कुल, कि हिम्मत बचती हो। और ऊपर से अगर गर्मी में चढ़ते हैं तो हालत ख़राब। 3 मंजिल चढ़ना बहुत डिफिकल्ट। बाबा मैं तो वैसे ही अंदर से वीक हूँ, मेरे को कोई बड़े नहीं मारनी, मैं हूँ भाई साहब, हालत ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, पर जाना भी पड़ता है, एक तो इस बच्चे के लिए और एक सामान के लिए। दूध, ब्रेड, रायता, मतलब छाछ, बूंदी और पिसी हुई धनिया नहीं थी, यही थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ बस, बाकी इसके पापा लेकर आएंगे, क्योंकि वो इधर मिलने से रहा और मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो बस जी फटाफट से मैंने बना लिया था सारा खाना, सारा इन द सेंस जो व्रत वाली खाना था। तो यहाँ पर हम यही खा रहे थे, अब 2 जन में क्या अलग अलग बनाऊँ, तो यही हम भी खा लेते हैं। तो मैंने भी और बेटे ने भी यही खा लिया था, क्या कर सकते हैं, 8 बज चुके थे। और कुट्टू के आटे की पूड़ी, और मुझे सूखी सब्जी खानी थी तो मैंने सूखी खाई, और रायता था। और पतिदेव के लिए तरी लगा दी थी, उनको तरी चाहिए थी। और यहाँ पर बेटे के साथ कर रही थी पढ़ाई, और मैं नहीं कर रही थी, मतलब पढ़ा रही थी। चाह रही हूँ कुछ कर दूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे बुराइयाँ मिलती हैं कि मेरा बेटा नहीं बोलता मेरी वजह से, मेरा बेटा नहीं पढ़ता मेरी वजह से, किसी की लाइफ में कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से, कहीं भी कुछ बिगड़ रहा है मेरी वजह से।